अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था 9.4 प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ये टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था, हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, फ्रॉम एसिटाइलिन, फ्रॉम वर्ड्स-फिटिंग रिएक्शन, फ्रॉम अल्कीन्स। इसमें हमारा लास्ट और फिफ्थ मेथड्स जो था वो था प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, कि बेंजीन को हम लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से तैयार करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक फिफ्थ पॉइंट था, ये हमारा लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने फिफ्थ पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो आज हम ये स्टडी करेंगे कि बेंजीन को हम लेबोरेटरी के अंदर या लेबोरेटरी स्केल पे, ये लैब लेवल पे हम इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी में बेंजीन को तैयार करने के भी 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सेकंड मेथड है फ्रॉम फिनोल, थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो इसमें जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जब भी हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में सॉल्ट और वाटर बनते हैं। तो अगर हम बेंजोइक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आएगा, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। इसको भी हम डिटेल में देखते भी हैं। अब जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं तो जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है बेसिकली वो डी कार्बोक्सिलेशन है। ये भी आप चैप्टर नंबर 8 में स्टडी कर चुके हैं जब हमने अल्केन की प्रिपरेशन की थी। डी मीन्स रिमूवल है, कार्बोक्सिलेशन मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO ग्रुप आ रहा है इसकी रिमूवल होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो बेंजीन ऑब्टेन होती है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके बाद हम सेकंड मेथड पे आ जाते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल, कि फिनोल की डिस्टिलेशन से हम बेंजीन को किस तरह से तैयार करते हैं। अब फिनोल की डिस्टिलेशन से जब बेंजीन को तैयार किया जाता है तो जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है वो बेसिकली रिडक्शन आता है। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बेंजीन ऑब्टेन होती है। तो फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो रिडक्शन है, और फिनोल रिएक्टेंट को यूज करते हुए बाय रिडक्शन वी ऑब्टेन बेंजीन। इसके बाद थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब भी बेंजीन के साथ ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाए तो हम इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे। जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है बेसिकली वो हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो जब भी वाटर की ब्रेकडाउन करवाई जाती है तो उसके नतीजे में हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा थर्ड मेथड है। अब इन मेथड्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को एज अ रिएक्टेंट यूज करते हुए हम बेंजीन को किस तरह से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट हम यूज करेंगे वो हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। जब भी ये बेंजीन हो और इसके साथ COOH ग्रुप अटैच हो तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए सोडियम से तो इसको हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो रिएक्टेंट हमने कौन सा यूज करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यूज करना है, बेंजोइक एसिड सिंपल यूज नहीं करना। प्रिंसिपल हम यहाँ पे कौन सा फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल जो फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो डी कार्बोक्सिलेशन है। अब कंडीशंस में हम देखें तो फर्स्ट C फॉर कैटलिस्ट, T फॉर टेम्परेचर। तो कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसी को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। साथ में हम इसकी क्या चीज यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं। ये स्लैश का मतलब है कि ये दोनों कैटलिस्ट इकट्ठे परफॉर्म करेंगे, एक कैटलिस्ट नहीं होगा, दोनों कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होंगे तो ही ये परफॉर्मेंस होगी। NaOH कास्टिक सोडा है, लाइम हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को।
ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, लाइन का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। कंडीशन की अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं। बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड वी प्रिपेयर्ड बेंजीन। हीट के लिए आपको पता है जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हम ये सिंबल यूज करते हैं। आप हीट भी लिख सकते हैं, आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया। अब पहले तो हम देखते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनता किस तरह से है। सिंपल अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन है। अगर बेंजीन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप COOH आ जाए तो इसको हम कहते हैं ये बेंजोइक एसिड है। अब अगर हम इसी बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवा दें बेस के साथ तो क्या होता है, ये हमारा एसिड है, चाहे ऑर्गेनिक एसिड है, ये क्या है, ये बेस है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोटॉन डोनेट करता है। जब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस H पॉजिटिव को ये सोडियम मेटल जो है ये रिप्लेस करेगी। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो ये चीज आएगी, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो इसको हम कहते हैं सॉल्ट। और ये कौन सा सॉल्ट है, हम बेंजोइक एसिड यूज कर रहे हैं तो ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट होगा। बेस हम कौन सी यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कौन सा सॉल्ट होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। साथ में क्या होता है, वाटर बनता है। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और उस केस में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट्स ये है कि सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है इस सॉल्ट को हम यूज करते हैं एज अ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं वो रिएक्टेंट हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लेंगे। तो ये हमने ले लिया सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस सॉल्ट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस सॉल्ट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, COONA। किसी फॉर्म में आप लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रिएक्शन हम करवाते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है हमारे पास, हमने कास्टिक सोडा और लाइम के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। तो NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे हम कैटलिस्ट हमारा कास्टिक सोडा प्लस लाइम है तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को भी यूज करेंगे। कंडीशंस हमारी क्या है, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को हीट करते हैं। तो हीट के लिए हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडीशंस आपने लाजमी मेंशन करनी है। कंडीशंस जो भी आ रही हैं इसके बाकायदा मार्क्स हैं तो इसको आपने लाजमी मेंशन करना है। तो हीट हम करवाते हैं। अब ये रिएक्शन भी आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट रेपिटेशन है और वहाँ पे हमने उसमें डिकार्बोक्सिलेशन में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड्स को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम फिनाइल का सॉल्ट ले रहे हैं, मतलब बेंजीन का सॉल्ट ले रहे हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजीन को तैयार कर रहे हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो CO2 ग्रुप है, C+O, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है और इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये बेंजीन जो है वो रिमूव आउट होती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहां से ये बेंजीन जो है, बेंजीन में से इधर से ये ग्रुप और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से ये ग्रुप निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये सिंपली आके इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी वो क्या होगा, ये बेंजीन ऑब्टेन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। यहाँ पे ये Na 2 Na हो गए, CO3
तो Na2CO3 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, और दूसरा बेंजीन, ये हाइड्रोजन आके बेंजीन के साथ अटैच होगी, तो जो बॉन्ड था वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, तो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को यूज करते हुए बेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। अब हम सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल बेंजीन ऑब्टेन करते हैं। अब इस मेथड में जो हमारा रिएक्टेंट है वो हम कौन सा यूज करते हैं, वो हम फिनोल यूज कर रहे हैं। फिनोल है क्या, आपको पता है कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। तो इन दिस केस या इन दिस रिएक्शन वी यूज रिएक्टेंट फिनोल। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा फॉलो होता है, या किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फिनोल से बेंजीन की प्रिपरेशन होती है, तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो रिडक्शन है। रिडक्शन आपको पता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो रिडक्शन में रिडक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे फिनोल से हम बेंजीन को तैयार करते हैं। कैटलिस्ट की अगर बात की जाए, ये भी रिएक्शन आपका चैप्टर नंबर 8 में हो चुका है, यहाँ पे जस्ट इसकी रेपिटेशन है। तो कैटलिस्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम जिंक मेटल या इसको हम कहते हैं जिंक डस्ट को यूज करते हैं। तो जिंक डस्ट यूज करते हुए हम फिनोल से बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम फिनोल को लेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर, जब भी हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप आता है तो उससे हम फिनोल कहेंगे। अब इस फिनोल का जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो जब इसका जिंक मेटल के साथ रिएक्शन मींस इस कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो बेसिकली मेटल्स को आपको पता है कि फ्री स्टेट में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। अब ये मेटल क्या करती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है। Zn आपको पता है जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। तो जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जिंक क्या करती है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती है। इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जिंक ऑक्साइड बना देगी। मीन्स इस फिनोल में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। तो बेसिकली रिडक्शन होती है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। तो यहाँ से बेंजीन में से ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाती है, और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वो सिंपल बेंजीन आ जाएगी, और साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। ये जिंक और ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे। तो बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल वी कैन प्रिपेयर बेंजीन। तो फिनोल में से ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन के रिमूवल को हम रिडक्शन कह रहे हैं। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या है, ये रिडक्शन मैकेनिज्म होगा, और इसके नतीजे में हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस होती है, और जिंक ऑक्साइड जो न्यूट्रल कंपाउंड है वो प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, और ये लास्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन द लेबोरेटरी। तो थर्ड मेथड में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, तो अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन है, अगर बेंजीन रिंग के साथ सल्फोनिक एसिड अटैच हो जाए ग्रुप SO3H, तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। तो रिएक्टेंट हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं। प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल यहाँ पे जो फॉलो किया जाता है वो बेसिकली हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस आप सबको पता है 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रो एंड लाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो इस केस में हम बेसिकली वाटर की ब्रेकडाउन करवाते हैं। कंडीशंस की अगर बात की जाए तो कंडीशंस यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो वाटर यूज होगा, और जब भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे हम इसको
एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करने के लिए हम इसको HCl देंगे। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर यूज होगा विच इज यूज्ड फॉर द बॉइलिंग पर्पस, तो बॉयल इसको करवाया जाएगा। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। अब हम इसमें जनरल रिएक्शन को देखते हैं। तो जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट लेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन, इसके ऊपर SO3H ग्रुप आ गया। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं बेसिकली वाटर के साथ, और इस वाटर को हम एसिडिक मीडिया में इसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं, तभी इस मैकेनिज्म को या इस प्रिंसिपल को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो वाटर को आपको पता है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H2O वाटर का फॉर्मूला है, ये +1 ऑक्सीडेशन, ये -1, तो हम वाटर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कंडीशंस हमारी यहाँ पे क्या होंगी, हम एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करते हैं तो HCl हम इसको दे देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको बॉयल करते हैं, तो ये हमने इसको बॉयल किया। अब होता क्या है कि यहाँ से SO3H जो ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है, यहाँ से मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, यहाँ से ये ग्रुप और यहाँ से ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स आपस में कंबाइन होके H2SO4 बना देंगे, और ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। और जब यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनेगी, वो बेंजीन ही प्रोड्यूस होगी। तो ये ग्रुप यहाँ से SO3H निकल गया और ये किससे रिप्लेस हो गया, ये इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया। जब ये इस हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड बन जाएगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास बेंजीन आ जाती है। यहाँ से SO3H निकला, ये इस OH ग्रुप के साथ मिलके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो यहाँ पे SO3 चौथा ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये, तो इन दिस केस सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन को तैयार करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ तक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। इसमें हमने डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस किया कि किस तरह से हम कोल से तैयार करते हैं, पेट्रोलियम में हम क्रैकिंग से बेंजीन को तैयार करते हैं। इसके बाद हमने 5 डिफरेंट मेथड्स देखे जिसमें हम साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन को तैयार करते थे। इसके बाद हमने एसिटाइलिन से बेंजीन को तैयार किया। इसके बाद हमने अल्केन्स को यूज़ करते हुए जिसमें एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रिपरेशन की। फिर हमने वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन के जरिए से सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को प्रिपेयर किया। इसके बाद लास्ट मेथड था कि हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, कि लेबोरेटरी लेवल पे हम बेंजीन को किस तरीके से तैयार करते हैं। तो उसमें हमने 3 डिफरेंट मेथड्स किए। एक हमने मेथड यूज़ किया फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड जिसमें बेसिकली डिकार्बोक्सिलेशन होती है। सेकंड मेथड फ्रॉम फिनोल जिसमें बेसिकली रिडक्शन होती है। थर्ड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड जिसमें बेसिकली हाइड्रोलिसिस होती है। तो अब ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हम बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड्स जो कंप्लीट है वो कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये टॉपिक 9.4 प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।